सकता है, हाइपर टेंशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, वोकल कॉर्ड डैमेज हो सकता है, स्पीच लॉस हो सकता है ज़िंदगी भर के लिए गूंगे हो जाओ, आवाज़ चली जाए। इसीलिए हर 15 मिनट में जाहिलों की तरह कॉफ़ी ब्रेक, लंच ब्रेक, ये सारे दुनिया भर के ब्रेक लेने पड़ते हैं। और एडटेक प्लेटफॉर्म का बंदा भी ताली बजा रहा है कि देखो कितनी अच्छी बात है, इस बंदे ने ये सब किया है। मैं दिल से पढ़ाता हूँ बच्चों को यार, मैं किसी भी तरीके का पैटर्न फॉलो नहीं करता, मैं दिल से पढ़ाता हूँ। जो कोई भी ऐसा बंदा मिले जो आपका फ्रेंड बनने की कोशिश करे, कभी अच्छा टीचर वो बन नहीं पाएगा। हमें ज़्यादातर किन टीचर्स की आदत है जो कभी दिल से नहीं पढ़ाते। जो दिल से सच में पढ़ाते हैं, जो फॉर्मेट फॉलो करके नहीं पढ़ा सकते, वो आदमी कभी टीचर नहीं बन सकता कहीं पर भी। क्योंकि दिल से अगर पढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है कि बहुत सारे बच्चे तुमसे बदतमीज़ी से बात करके तुम्हारा दिल तोड़ेंगे। तो इसमें कहीं कुछ बड़ी बात नहीं है। मैं दिल से पढ़ाने वाला आदमी हूँ, तू पढ़ा ले दिल से, तेरा दिल टूटना ही है। जब दिल टूटेगा तो किसके पास जाएगा? अरे हमारे पास और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी ताकत हैं। तो ठीक है, पर दिल से पढ़ाने वालों का चूतिया तो हमेशा कटेगा ही, क्योंकि तुम्हारी मैनेजमेंट तुम्हारा चूतिया काटेगी। और बच्चे का क्या है, वो तो कभी भी पलट के कुछ भी बोल सकता है। मैं दिल से पढ़ाने आया हूँ, मैं आपका फ्रेंड हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मुझे अपने दोस्त की तरह ट्रीट करो, ऐसा कहीं नहीं होता है। कुछ नहीं है ये। तुम नौकरी कर रहे हो, नौकरी करो। नौकरी से तुम्हें प्यार नहीं है, सबको पता है तुम क्यों कर रहे हो। तुम इतना ही अच्छा अगर पढ़ाते हो तो जाहिर सी बात है, पूछो इससे, तूने बीटेक करी आईआईटी से, तूने जॉब क्यों नहीं करी? हाँ क्यों है? जब तुम दिल से करते हो तो वहाँ जाके दिल से काम क्यों नहीं करे? वहाँ जाके तुम वो वाली नौकरी क्यों छोड़ कर आ गए? जब तुम्हारा एक नौकरी में दिल नहीं लगता वहाँ के टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट की वजह से, या फिर तुम्हारे अनसेटिस्फैक्शन की वजह से, तो अगर यहाँ पे अनसेटिस्फैक्शन हो गया, बच्चों ने तुम्हारा दिल तोड़ा, बच्चों ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करी, तुमने कहा मैं दिल से चुना, दिल से जो है पढ़ाता हूँ, अनसेटिस्फैक्शन की वजह से तू अपनी बीटेक की नौकरी छोड़ के टीचर बना। अब क्या गारंटी है कि इस नौकरी को तू ना छोड़े? क्या गारंटी है कि तुम इस नौकरी को छोड़ करके कुछ और कर लो? गारंटी है कोई? कोई गारंटी नहीं है। अनसेटिस्फैक्शन यहाँ नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों लगता है कि तुमको क्या लगता है तुम आर्य भट्ट के साथ मैथ्स पढ़ाओगे तक्षशिला यूनिवर्सिटी में? टीचर अपनी जॉब से खुश है और वो एक्साइटेड होकर के, खुश होकर के पढ़ा रहा है, तो आपको इससे क्या तकलीफ़ है? देख भाई, वो पहली बात तो एक एडटेक प्लेटफॉर्म से है जहाँ पे उसको अपने एडटेक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना भी होता है और वहाँ पे बहुत सारे कोर्स अपने बेचने भी होते हैं। तो इफ़ हिज जॉब इज़ टू सेल ऑल द कोर्सेज ऑन एन एडटेक प्लेटफॉर्म, ही हैज़ टू एक्ट अ लिटिल बिट डिफरेंट एज़ कम्पेयर टू अदर टीचर्स। तुम बाकी टीचर्स को इंटरनेट पे देखोगे ना, जो बहुत शरीफ होंगे, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होंगे, छोटे मोटे कमरे में पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा उन पे पैसे वगैरह है नहीं, ना ढंग की लाइटिंग है, एक वाइट बोर्ड है और एक मार्कर है और एक झूमर सा लटका के रखा हुआ है, लाइटिंग भी उसकी अच्छी नहीं है, मतलब ट्यूबलाइट को यूज़ कर रहे हैं। वो कभी तुमको मुस्कुराते हुए या दांत फाड़ते हुए पढ़ाते हुए नहीं दिखेंगे। वो चुपचाप आए, अपना काम करके चले गए, क्योंकि ये बेफालतू की हंसी, बेफालतू का जोश, बेफालतू का एटीट्यूड वहाँ नहीं चलता। उनके अंदर पैशन था, लेकिन वो पैशन उनकी पढ़ाई में था, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे वो पैशन नहीं आता था। अब मैं ये नहीं कहता कि अगर किसी की पर्सनैलिटी ही अगर एक्साइटिंग है, कोई ऐसा रहता है, रणवीर सिंह टाइप होता है कोई रियल लाइफ में, मतलब वैसा अगर कोई है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई रणवीर सिंह जैसा है, किसी के पास पैशन है, कोई अपना मतलब होता है, कोई बहुत ज़्यादा खुश होता है, लेकिन वैसा आप ज़्यादातर टीचर को पाओगे नहीं। क्योंकि बेफालतू में हंस के मुस्कुराने का मतलब क्या? खोपड़ा स्क्रू ढीला है क्या? पहली बात तो है कि जो तुम काम करा रहे हो उसमें मुस्कुराने वाला कुछ है नहीं। मैंने तो कभी किसी क्लासरूम में देखा नहीं, आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे और सारे बच्चे चिल्ला रहे वो। मैंने तो कभी कोई बच्चा देखा ही नहीं, अरे अरे देख यार रोटेशनल मोशन, वाओ, ऐसे कौन करता है? तो तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो भाई? तुमने ऐसा क्या कर दिया? उसे अपना कोर्स बेचना है, उसे अपना माल बेचना है, वो टीचर के साथ साथ एक सेल्समैन भी है, इसीलिए वो इतना मुस्कुरा रहा है। तुम किसी भी यूपी बिहार के टीचर को, मैं इसीलिए कहता हूँ क्योंकि वहाँ के टीचर सबसे अच्छे होते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा अच्छी एजुकेशन मिलती है। बिहार बोर्ड का थोड़ा मुझे पता है कि वहाँ पे, लेकिन वहाँ के टीचर अच्छे होते हैं। मतलब मैंने उनको कभी नहीं देखा इतना ज़्यादा दांत फाड़ के, क्योंकि उनका कोई लालच नहीं है। उनका ये कि हम पढ़ाने आए हैं, थोड़ी बात कमाई करनी है, कर लो भैया, क्या तकलीफ़ है? इन्वेस्टमेंट के लिए या फेम पाने के लिए वो लालची इतने नहीं होते, बस यही रीज़न है। क्योंकि उनको माल नहीं बेचना ना, उन्हें तो अपना काम करना है। वो ऐसे ही पढ़ाते हैं जैसे क्लासरूम में रहते हैं, वैसे ही वो यूट्यूब वीडियो में एक्ट करते हैं। जो यूट्यूब वीडियो में ज़्यादा मुस्कुरा के दांत फाड़ फाड़ के पढ़ा रहा हो, समझ जाना कोचिंग में वो उतनी ही ज़्यादा गालियाँ खा रहा होता है। क्योंकि उसके साफ साफ मेन रीज़न जो मुझे ये लगता है, क्योंकि कोचिंग में उसको कोई चैन से पढ़ाने नहीं देता, क्योंकि 500 बच्चों का बैच पढ़ाता है। यहाँ थोड़ी उसको सहूलियत मिल जाती है, घर का फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, होमली इन्वायरमेंट है, यहाँ थोड़ा उसको अच्छा लग रहा है, उसको मज़ा भी आ रहा है पढ़ाने में। तो ये मज़ा सिर्फ यहीं क्यों है?
कोचिंग में क्यों नहीं है? इसीलिए तो ज़्यादा जोक सुना सुना के पढ़ाना पड़ता है। तुम पीएचडी करने जाओगे, तुम अपनी थीसिस लिखोगे, वहाँ पे सुंदर कन्या, तो ऐसे करके पढ़ाई तो होगी नहीं तुमसे। गोटा में ये भी नहीं कह सकते ना कि ऊपर ऊपर से पढ़ने, सारे टॉपिक डेप्थ में पढ़ने होते हैं। तो वहाँ ये चूतिया लॉजिक भी नहीं चलेगा। अभी समझ में तुमको अगर सुंदर कन्या वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी गड़बड़ है। तुम हो कैसे कि जिसका ध्यान सारा दिन लड़कियों पर लटका रहता है। लड़कीबाजी के चक्कर से थोड़ा बाहर निकलो, करनी है कर लो, लेकिन बाहर निकलो। आई हैव सीन मैनी पीपल, इनकी गर्लफ्रेंड्स है पर वो जेई में 3-3 हज़ार रैंक खींच लेते हैं। तुम तो सिंगल होने के बाद भी 4 हज़ार इतना नहीं खींच पाए। तो ये बात नहीं होती है, गलत बात है ना। सुंदर कन्या बोल के क्यों पढ़ाना चाहिए? तुम लड़कीबाजी के चक्कर में क्यों उतना पड़े हो? तुम्हारे लिए एज अ स्टूडेंट दिक्कत होगी ना। कल को ऑफिस में काम करोगे, गर्लफ्रेंड के चक्कर में सही से काम नहीं करोगे, बॉस निकाल देगा कंपनी से, तो इवेंचुअली उससे बाहर आना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, और यही इस वीडियो का होल पॉइंट था जो तुमको समझ कभी नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो फिर इतना ही कुछ था मेरे पास बोलने के लिए। अब ज़्यादा कुछ है नहीं, मटेरियल मेरे पास अब ज़्यादा बचा है नहीं इस टॉपिक पे बोलने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से तुम लोग कर लेना। एम करता हूँ कम से कम 10 से 12 लाइक्स के लिए। इस वीडियो का मैं एक और सेकंड पार्ट लेकर आऊँगा अगर मुझे इस चीज़ों के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर और इन्फो मिलेगी। तो तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बाय।